Hello everyone. Today we are going to do the question answers of lesson 1, the third level, written by Jack Finney. Remember, since will be asked objective type questions, so always remember the name of the writer who has written this lesson. The third level, this lesson is written by Jack Finney. Question 1. What does the third level refer to? The most important question of this lesson, 4 short question type. थर्ड लेवल किस मतलब इसकी क्या परिभाषा है, किस लिए यूज किया गया है? द थर्ड लेवल वॉज एन इमेजिनरी प्लेस. रियलिटी क्या थी? देखिए, दो ऑपोजिट वर्ड है, रियलिटी और इमेजिनेशन. बट द रियलिटी इज दैट द थर्ड लेवल वॉज एन इमेजिनरी प्लेस. सच्चाई यही थी कि ये केवल एक कल्पना थी. किसकी? चार्ली की. इन रियलिटी देयर वर ओनली 2 लेवल्स एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. सच्चाई ये है कि वहाँ केवल 2 ही लेवल्स थे ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर. बट चार्ली इमेजिन दैट देयर वॉज अ थर्ड लेवल 2. ये इसके साथ ही है, देयर वॉज अ थर्ड लेवल 2. चार्ली को लेकिन लगता था कि एक थर्ड लेवल भी है विच कुड टेक हिम टू द ओल्ड एंड पीसफुल डेज ऑफ 1894, जो उन्हें ले जा सकता है पास्ट में, पुराने दिनों में. पीसफुल वो दिन. ये इस लेसन की खासियत है. आप पूरे लेसन में कहीं भी पढ़ेंगे, जब भी आएगा ओल्ड डेज उसके साथ अक्सर पीसफुल लिखा हुआ होगा. रीजन ये है, हियर जैक फिने वांट्स टू प्रेजेंट दैट द ओल्ड टाइम, द ओल्ड डेज वर पीसफुल. व्हाई? By using this word that olden days were peaceful, he is highlighting the problem of insecurity and fear among people during war. युद्ध के दौरान लोगों में जो फियर होता है, जो इनसिक्योरिटी होती है, उसे वो इस शब्द से हाईलाइट कर रहे हैं बार बार. So Charlie thought that he imagined that there was a third level which could take him to the old and peaceful days of 1894. Remember the year, don't forget the year. Generally students write it wrong, they write it in 1984, but no, this is 1894, which is at least 20 years back from the First World War. Charlie wanted to go to Galesburg. Remember, where did Charlie want to go? He wanted to go to Galesburg because he had spent his childhood there. In reality, it was nothing. ये last line काफी important है. In reality, it was nothing but an escapist fantasy of Charlie. Now, it is necessary for you to understand these 2 words. What is escapist fantasy? What is escapism? Escapism क्या होता है? Escape होता है बचना. Escapism means when we try to avoid to escape from the realities of life. जो जीवन की सच्चाई है, जब हम उससे बचना चाहते हैं, जब हम किसी चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं, किसी सिचुएशन को बचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड एस्केपिज्म. ठीक है, एस्केपिज्म से बना है एस्केपिस्ट फैंटेसी. लेकिन सच्चाई ये है, ये केवल चार्ली की फैंटेसी यानी कोरी कल्पना. चार्ली की एक एस्केपिस्ट फैंटेसी थी, यानी वो सच्चाई से बचना चाहता था, रियलिटी से बचना चाहता था. एंड फॉर दैट ही स्टार्टेड इमेजिनिंग दैट देयर वाज अ थर्ड लेवल व्हिच कुड टेक हिम टू द पास्ट. Okay, I hope now it is clear to you what is escapist fantasy. To escape from the realities of life which is generally harsh and painful, जो काफ़ी कठोर है, पीड़ादायक है. Now next, would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level? ये हमें जो read and find out दिए गए हैं उनके क्वेश्चंस हैं. क्या चार्ली को आपको लगता है कि दोबारा कभी मिला होगा थर्ड लेवल का रास्ता ताकि वो टिकट काउंटर पर जाएं और गेल्सबर्ग के लिए टिकट खरीद सकें? He wanted to buy 2 tickets for Galesburg for himself and his wife Louisa. Did he ever get? No, he didn't get. और करके लिखेंगे what happened when Charlie went to the ticket window at the third level. अब हमें यहाँ पर ये भी क्वेश्चन का आंसर इसी में लिख लेंगे कि आखिर क्या हुआ जब चार्ली थर्ड लेवल पर पहुँचे. कहाँ? टिकट विंडो पर पहुँचे टिकट लेने के लिए. तब आखिर क्या हुआ?
वाई डिड चार्ली गो टू टिकट विंडो, या चार्ली टिकट विंडो पर क्यों गए। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, बट रिमेंबर हमारा आंसर एक ही है, और आंसर किस क्वेश्चन के लिए है ये आंसर उस क्वेश्चन के लिए जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ जब चार्ली टिकट विंडो पर गए 3rd लेवल के टू बाय 2 टिकट्स। When Charlie went to the ticket window to buy 2 tickets to Galesburg, the clerk refused to accept money. हुआ क्या था इन रियलिटी तो खैर ये है ही नहीं, चार्ली सब इमेजिन कर रहे थे। जब चार्ली टिकट विंडो पर गए 2 टिकट्स खरीदने के लिए गेल्सबर्ग के लिए, तो क्लार्क ने जो वहाँ टिकट विंडो पर बैठे थे, ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मनी, उन्होंने पैसे लेने से मना कर दिया। चैरिटी नहीं कर रहे थे, वो पैसे लेने से मना कर दिया क्योंकि ही वांट चार्ली अगेंस्ट काउंटरफीट करेंसी। काउंटरफीट बेटा ये यूज होने वाला वर्ड है। काउंटरफीट होता है नकली नोट, डुप्लीकेट। उन्होंने चार्ली को चेतावनी दी कि वो काउंटरफीट करेंसी यहाँ नहीं दे सकता, नकली नोट यहाँ देने की कोशिश ना करे क्योंकि उस समय की करेंसी अलग थी। Then Charlie realized that the clerk was having old style bills. लेकिन तब चार्ली का ध्यान गया कि क्लार्क के पास तो पुरानी करेंसी है। सो चार्ली केम बैक, तो क्या हुआ था, चार्ली वहाँ से वापस आ गए। ही ट्राइड मैनी टाइम्स आफ्टर दैट, कई बार कोशिश की उसके बाद, बट कुड नॉट फाइंड वे टू द 3rd लेवल अगेन। 3rd लेवल का रास्ता दोबारा नहीं मिला। तो हमने जितने क्वेश्चंस लिखे थे सबके आंसर हमने लिख दिए यहाँ कि क्या उन्हें दोबारा रास्ता मिला, नहीं मिला। टिकट विंडो पर जब वो गए 3rd लेवल की, तो क्या हुआ, क्लार्क ने उन्हें काउंटरफीट करेंसी के लिए वार्न किया और उन्हें टिकट देने के लिए मना कर दिया। और चार्ली टिकट विंडो के लिए पर क्यों गए थे, बिकॉज ही वांटेड टू बाय 2 tickets टू गेल्सबर्ग। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस लेसन का। एक तो यही व्हाट डज 3rd लेवल रेफर टू, दूसरा ये क्वेश्चन व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम। इंफॉर्मेशन वर्ड आपने पढ़ा होगा, इंफॉर्मेशन यानी सूचना, ये वर्ब है इन्फर उसकी, कि आपको सैम के लेटर से क्या इंफॉर्मेशन मिली। सैम ने जो लेटर चार्ली को लिखा, द लेटर शोज दैट सैम वॉज ऑल्सो विक्टिम ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड्स इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरीज एंड स्ट्रेस। इस लेटर से हमें एक बात समझ में आई कि सैम भी एक विक्टिम था, पीड़ित था, शिकार था किसका, इस मॉडर्न वर्ल्ड के स्ट्रेस का। इनसिक्योरिटी असुरक्षा, डर, युद्ध, चिंताएं और तनाव। ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है। इस लेटर से समझ में आया कि चार्ली की तरह सैम भी इन सब चीज़ों के विक्टिम थे। मॉडर्न वर्ल्ड में ये कॉमन है, लोगों में असुरक्षा की भावना होती है, हमेशा वो डरे रहते हैं, युद्ध की चिंता हमेशा सताती है और चिंताएं और तनाव तो रहता ही है। ही सेड दैट ही ऑलवेज वांटेड टू बिलीव इन चार्लीज फैंटेसी ऑफ 3rd लेवल। उन्होंने उस लेटर में लिखा कि वो हमेशा से चार्ली की जो फैंटेसी थी, जो कल्पना थी 3rd लेवल की, वो उसमें बिलीव करना चाहते थे। एंड फाइनली ही गॉट सो एनक्रोज्ड। इन दोनों में से कोई एक वर्ड लिखिएगा भाई, आइदर एनग्रॉस्ड और इन्वॉल्व्ड, जो भी आपको इजी लगे। वो चार्ली की उस इमेजिनेशन में इतना एनग्रॉस हो गए, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए कि इन हिज विम, WHIM विम, हिंदी में इसे कहा जाता है वहम, और इंग्लिश में इसके लिए शब्द होता है विम। ठीक है, फाइनली चार्ली के उस वहम में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए दैट ही स्टार्टेड बिलीविंग, कि उन्होंने ये मानना शुरू कर दिया दैट ही वॉज लिविंग इन 1894 इन गेल्सबर्ग, कि वो गेल्सबर्ग में ही रह रहे हैं और पास में पहुंच गए हैं। फिर समझिए, चार्ली को उन्होंने जो लेटर लिखा उससे हमें ये समझ में आया कि वो विक्टिम थे खुद मॉडर्न वर्ल्ड के। उन्होंने खुद लिखा उस लेटर में कि वो हमेशा से चार्ली की इस फैंटेसी में बिलीव करना चाहते थे, 3rd लेवल है कोई और जहाँ से वो पास में जा सकते हैं। और फाइनली वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गए, अपना मानसिक संतुलन थोड़ा खो बैठे, और वो इस बात में इतना इन्वॉल्व हो गए, इस इमेजिनेशन में इतना एनग्रोस हो गए। कोई भी एक वर्ड लिखिएगा, चार्ली के इस वहम में, विम लिखा हमने, आप यहाँ इमेजिनेशन भी लिख सकते हैं, आप यहाँ फैंटेसी भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक वर्ड आप यहाँ विम भी लिख सकते हैं, इमेजिनेशन भी लिख सकते हैं, फैंटेसी भी लिख सकते हैं। सो विच एवर वर्ड यू फाइंड ईजी। उन्हें इतना ज़्यादा वो उसमें यकीन करने लगे कि वो मानने लगे कि वो गेल्सबर्ग पहुंच गए और 1894 में अभी रह रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको केवल 3 क्वेश्चन करा रही हूँ, आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और अच्छी तरह से याद करें, समझने की ज़रूर कोशिश करें, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।